नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं आर 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज हम बात करें एक ऐसे दिन की जो आस्था, संस्कृति और इतिहास तीनों के संगम के रूप में दर्ज हुआ। 22 जनवरी 2024। सदियों का विमर्श, लंबी कानूनी प्रक्रिया, परंपरा की निरंतरता जब एक बिंदु पर आकर इतिहास में दर्ज होती है तो वह दिन खास बन जाता है। 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। यह आयोजन मंदिर के धार्मिक जीवन को औपचारिक शुरुआत का संकेत बना। यह दिन सदियों से चले संस्कृतियों और ऐतिहासिक विमर्श का प्रतीकात्मक पड़ाव माना गया। देश के अलग अलग हिस्से में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिससे यह दिन राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना। 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि से जुड़े लंबे कानूनी और सामाजिक प्रक्रियाओं के एक महत्वपूर्ण चरण के रूप में देखी गई। इस आयोजन के बाद सांस्कृतिक विरासत पर सार्वजनिक विमर्श तेज हुआ, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला और अयोध्या में बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास को गति मिली। अयोध्या राष्ट्र के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पहचान के रूप में भी उभरी। 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जो आस्था और इतिहास को समकालीन भारत से जोड़ता है। यह दिन परंपरा की निरंतरता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक पहचान तीनों को एक साथ रेखांकित करता है। अब चलते हैं हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो के वाहन मालिकों की बड़ी परेशानी, फिटनेस के लिए अब 300 किलोमीटर का चक्कर। बोकारो में हर माह करीब 600 वाहनों का फिटनेस होता है, लेकिन नए आदेश के बाद बोकारो, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और रामगढ़ के वाहन मालिकों को फिटनेस के लिए हजारीबाग स्थित ऑटोमेटेड ट्रेनिंग सेंटर जाना होगा। अब एमवीआई द्वारा ऑटो रिक्शा और धीमी गति वाले वाहनों का फिटनेस कर सके। भारी वाहनों के लिए मैनुअल प्रक्रिया बंद कर दी गई है, जिससे वाहन मालिकों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। वाहन मालिकों का कहना है कि बोकारो से हजारीबाग जाने में करीब 300 किलोमीटर की दूरी नो एंट्री और सीमित क्षमता के कारण परेशानी बढ़ेगी। हजारीबाग सेंटर जहां 1000 वाहनों के लिए अधिकृत है, वहीं संबंधित जिले से 2000 से ज्यादा वाहन आते हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने मांग की कि बोकारो में एटीएस शुरू होने तक मैनुअल फिटनेस की अनुमति दें। उपायुक्त के नाम पर फर्जीवाड़ा, साइबर अपराधियों का नया धंधा। डीसी का बनाया फर्जी व्हाट्सएप फेसबुक अकाउंट, पैसे ऐंठने की कोशिश। झारखंड में साइबर अपराधियों ने नया हथकंडा अपनाते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन के नाम और फोटो का दुरुपयोग किया है। अपराधियों ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट और फेसबुक पेज बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों व आम लोगों से मैसेज के जरिए ठगी की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद उपायुक्त ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी अनाधिकृत नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट से पैसे, लिंक या प्रलोभन मिले तो उसे तुरंत ब्लॉक करें और नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं। झामुमो का रेलवे पर बड़ा आरोप, पाकुड़ में अन्याय, 24 जनवरी से कोयला रोकने का ऐलान। झामुमो जिला समिति की बैठक मंगलवार को गोकुलपुर स्थित लड्डू बाबू बागान में हुई, जिसमें स्थापना दिवस की तैयारियां के साथ साथ रेलवे के खिलाफ आक्रोश प्रमुख रहा। केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, महेशपुर विधायक प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि रेलवे पाकुड़ की जनता के साथ लगातार अन्याय कर रहा है। नेताओं ने बताया कि पत्थर रैक पहले ही रोकी जा चुकी है और 24 जनवरी से अमड़ापाड़ा का कोयला भी रोका जाएगा। हेमलाल मुर्मू ने चेतावनी दी कि जब तक रेलवे के जीएम और मंत्रालय के प्रतिनिधि वार्ता के लिए नहीं आते, आंदोलन जारी रहेगा। पंकज मिश्रा ने कहा कि पाकुड़ से करोड़ों का राजस्व मिलता है, फिर भी एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं है। झामुमो इस आंदोलन में जनता के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। 11वीं से 13वीं जेपीएससी हाईकोर्ट ने 342 सफल अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं संयुक्त जेपीएससी मेंस परीक्षा के परिणाम को लेकर दायर एलपीए पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और न्यायमूर्ति शंकर राजेश की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 342 सफल अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उन्हें 2 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी बनाया जाए। याचिकाकर्ता अयूब सिद्दीकी व अन्य
ने एकल पीठ के फैसले की चुनौती दी है। सुनवाई में जेपीएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन सहित अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। इससे पहले जस्टिस दीपक प्रकाश की एकल पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आपत्तियां समयबद्ध नहीं थी और मूल्यांकन प्रक्रिया में परिणाम रद्द करने के योग्य कोई त्रुटि नहीं पाई गई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी अभ्यर्थियों पर समान नियम लागू हुए हैं। बसंत पंचमी पर बाबा बैद्यनाथ का तिलकोत्सव। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में बसंत पंचमी की पहले ही आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा है। शुक्रवार को बसंत पंचमी के दिन बाबा बैद्यनाथ का पारंपरिक तिलकोत्सव मनाया जाएगा। तिलक और जलार्पण के बाद लाखों श्रद्धालु अबीर गुलाल के साथ उत्सव मनाएंगे। यह पर्व मिथिलांचल और देवघर के सांस्कृतिक परंपरा पर प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव मिथिला के दामाद है, इसलिए महाशिवरात्रि से पहले मिथिलांचल से श्रद्धालु बाबा को तिलक करने पहुंचते हैं। राजमहल जेल में कैदी ने आत्महत्या का किया प्रयास, हालात गंभीर। साहिबगंज जिले के राजमहल उपकारा में हत्या के मामले में पिछले 5 वर्षों से बंद कैदी ने जेल के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते अन्य कैदियों की नजर पड़ गई, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई। जानकारी के अनुसार कैदी मंसूर शेख ने वार्ड में संदिग्ध परिस्थिति में यह कदम उठाया, जिसे देखकर जेल में हड़कंप मच गया। सूचना मिलती है जेल प्रशासन उसे फंदे से उतार राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। मंसूर शेख राधानगर थाना क्षेत्र के चामा सतर टोला का निवासी है और उस पर अपने सगे भाई अख्तर शेख की हत्या का गंभीर आरोप है। अब चलते हैं हम लोग राष्ट्रीय खबरों की। नवादा में दबंगों का तांडव, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के नवादा जिले के कैना गांव में गाली गलौज का विरोध करने पर दबंगों ने हिंसक हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने घर में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट की और पत्थरबाजी की। इस घटना में एक बच्चे सहित एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक घायल को हालात नाजुक होने पर पटना रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आवेदन मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। गांव में तनाव बना हुआ। मध्य प्रदेश का वफादार कुत्ता शिवपुरी में मालिक की मौत के बाद 4 किलोमीटर शव के साथ चला। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से वफादारी के दिल छू लेने वाली कहानी सामने आई है। करेरा थाना क्षेत्र के बड़ोरा गांव में एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु के बाद उसका पालतू कुत्ता पूरी रात शव के साथ बैठा रहा। परिजनों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ता अपने मालिक से एक पल के लिए भी दूर नहीं हुआ। सुबह जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाया गया तो कुत्ता करीब 4 किलोमीटर गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। पोस्टमार्टम हाउस और अंतिम संस्कार तक वह साथ रहा, कुछ भी खाया पिया नहीं। इस वफादारी ने सभी को जापान के हिचाको की याद दिला दी। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला, आरोपी महिला गिरफ्तार। केरल के काजिकोड में युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिमजीता मुस्तफा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से वो उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी पर युवक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का गंभीर आरोप है। मामले से जुड़े वायरल वीडियो और डिजिटल साक्ष्य पुलिस ने जब्त किया है। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स रिटायर, 3 मिशन का रही हिस्सा और अंतरिक्ष में बिताए 608 दिन। नासा के प्रसिद्ध भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 27 साल के शानदार करियर के बाद रिटायरमेंट ले लिया है। 60 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने अपने करियर में 3 अंतर्राष्ट्रीय मिशन पूरे किए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 608 दिन बिताए। जून 2024 से शुरू हुई उनकी आखिरी मिशन तकनीकी कारणों से 9 महीने तक चला। हाल ही में भारत दौरे पर उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को साझा किए थे। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।